अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से हों। तो एक्सेल वीबीए लेसन नंबर 2 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आज हम देखेंगे इसमें एक्सेल जो ऑब्जेक्ट मॉडल्स हैं। मुझे उम्मीद है कि पहला लेसन बड़ा सिंपल था, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं आता, तो हम सब साथ साथ जो है वो सीखते चलेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब हम इस पूरी सीरीज को ख़त्म करेंगे तो हम कुछ ना कुछ जो है वो एक्सेल और वीबीए के बारे में जो है वो जान चुके होंगे। क्योंकि सबसे पहले इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया है कि जब अगर हमें समझ आ जाएगी कि एक्सेल और वीबीए को हम ज्वाइन कैसे करते हैं या आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कैसे होते हैं, तब तक जो है वो सही काम नहीं बनेगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक्सेल, जिसका जो है वो ऑब्जेक्ट मॉडल। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि बहुत ही सिंपल जो जो इसमें जो है वो एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो उसको आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन, ये वर्ड यूज़ होता है। तो एप्लीकेशन का हम वर्ड यूज़ करेंगे, उसमें वीबीए में यूज़ होगा एप्लीकेशन। इसको कॉल करने के लिए एक्सेल के लिए वर्क बुक्स, और दूसरा वर्क बुक, वर्क बुक्स भी यूज़ होता है और वर्क बुक भी यूज़ होगा एक के लिए। और वर्कशीट्स, जैसे वर्कशीट्स आगे ब्रैकेट में हमें शीट का नाम देना पड़ेगा। तो जैसे वर्कशीट तो हम डायरेक्ट उसका नाम दे के आगे उसको जो है वो कर लेते हैं। उसके बाद रेंज, सेल और इस तरह और भी आगे जो है वो सिंपल जो है वो और भी बहुत सारे जो है वो आते हैं। तो ऑल ऑब्जेक्ट, जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं हैव प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक अ वैल्यूज, फॉर्मेट, सेटिंग्स। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी अपनी कोई वैल्यू होती है, कुछ वैल्यू होती है, कुछ का अपना फॉर्मेट होता है, कुछ की अपनी सेटिंग होती है। दैट कैन बी चेंज, उसको हम चेंज कर सकते हैं। मेथड्स क्या होता है? मेथड्स आर एक्शंस दैट कैन बी अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स जस्ट लाइक अ कॉपी, डिलीट, पेस्ट, अ क्लियर। ये जो मेथड है ये क्या है? वैल्यूज, फॉर्मेट्स और सेटिंग्स ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं। और उस मेथड हम क्या यूज करते हैं कि कॉपी, यानी A1 डॉट कॉपी, यानी A1 जो सेल है उसको हम कॉपी कर रहे हैं, कॉपी किया है तो उसको पेस्ट कर रहे हैं, अगर है तो उसको डिलीट कर रहे हैं, या उसको हमने क्लियर करना है। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लिखते हैं हम रेंज, जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट रेंज। अब रेंज को ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट इसको कहते हैं, ठीक है। आप इसको ब्रैकेट के अंदर जो है जब भी कोई भी टेक्स्ट होगा, कोई रेंज होगी, तो हम उसको जो है वो इन्वर्टेड कामर्स में जो है वो लिखेंगे। तो A1, आपको A1 को तो पता ही होगा, शीट पे कॉलम नंबर A और रो नंबर 1 जो है इन्वर्टेड कामर लिखा, डॉट फॉन्ट डॉट साइज इक्वल 12। दूसरी लाइन में हम लिखते हैं शीट 1, शीट आगे 1 यानी शीट नंबर 1 डॉट डिलीट। अब इसमें देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? रेंज A1 और उसके बाद शीट 1, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब इसकी प्रॉपर्टीज, सबसे पहले की प्रॉपर्टीज क्या है? फॉन्ट, फॉन्ट डॉट साइज, यानी ये इसकी प्रॉपर्टीज है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है A1 और शीट 1 जो है, इसके आगे इसके ऊपर प्रॉपर्टीज क्या आएंगी? इसका साइज क्या हो सकता है, इसके ऊपर फॉन्ट क्या होगा। और उसके बाद इसमें जो मेथड, जो एक्शन जो है वो हमने क्या किया है कि डॉट डिलीट। तो मेथड क्या है इसमें? डिलीट, शीट 1 डॉट डिलीट। तो ये जो है वैल्यू, जैसे हमने फॉन्ट साइज A1 को हमने वैल्यू दी 12, तो डॉट फॉन्ट डॉट साइज इक्वल 12 जो होती है वो हमने इसको वैल्यू दी है। तो ये छोटा सा ये समझने की बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती हैं और उसकी वैल्यू, और उसके बाद उसमें हम उसकी प्रॉपर्टीज को लेके जो भी हम उससे जो काम करते हैं वो एज अ मेथड्स, और जो भी एक्शन होता है उसको जो है वो इस तरह बयान कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट, रेंज ऑब्जेक्ट, text and intro to variables. Now we will practice assigning properties to the range object to assign the value of 1 to cell A1 with type. अब क्या है कि हम उनको वैल्यू असाइन करते हैं, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल 1। तो हमने क्या किया है कि हमने जो A1 है, जो सेल हमारा, कॉलम और सेल के जो आपस में मिलते हैं, इतना तो आपको एक्सेल समझते होंगे कि कॉलम और रो मिलके जो एक बनता है उसको सेल होता है, और उसका नेम जो A1 जो है उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 1। तो अगर हम एक छोटी सी माइक्रो लिखें अपने एडिटर के अंदर, सिंपल सब, ये रेंज अंडरस्कोर माइक्रो 1, कुछ भी आप रख सकते हैं, रेंज माइक्रो 1
और माइक्रो वन के आगे आप ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करते हैं। तो ये सब प्रोसीजर एक आपने माइक्रो लिखी, रेंज ब्रैकेट स्टार्ट ए इन्वर्टेड कामा A2 इन्वर्टेड क्लोज ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू, यानी A2 रेंज जो है A2 शीट के ऊपर जो है डॉट वैल्यू इक्वल टू, और नीचे एंड सब। तो जब ये माइक्रो चलेगी तो A2 वाली जो A2 को हमने वैल्यू साइन कर दी है 2 की। तो जब ये माइक्रो चलेगी तो उसके साथ जो है जब वो तो A2 के अंदर 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये ऊपर जो मिसाल है इसके ऊपर आप देखे होंगे कि इसके ऊपर शीट का नेम नहीं है, यानी शीट नेम वाज नॉट स्पेसिफाइड। इफ नो शीट नेम इज स्पेसिफाइड, VBA will assume you are referring to the worksheet currently active in a VBA। यानी जब आप किसी हम नाम नहीं लिखते उसके ऊपर शीट, यानी शीट 1 डॉट रेंज, या अगर हम ये नहीं लिखा हमने तो VBA यही समझता है कि ये जो कोड है ये जो भी एक्टिव शीट होगी जिसके ऊपर आप काम कर रहे होंगे उसी के ऊपर जो है ये अप्लाई होगा। तो इसको जो है वो हम अप्लाई करके देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम कि अब ये तो हमने वैल्यू दिया आपने किसी भी चीज़ को, अभी हम टेक्स्ट जो है टेक्स्ट एंड इंट्रो टू वेरिएबल्स, यानी विदाउट कोटेशन VBA thinks you are entering a variable। We will learn about variable in the next coming video। यानी वेरिएबल क्या है कि जब हम इन्वर्टेड कामाज नहीं लगाते किसी भी टेक्स्ट के स्टार्ट और यानी उनको यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर नहीं लिखते, तो VBA यही समझता है कि ये कोई वेरिएबल है और इसका हमें जैसे ही हम उसको हमारी माइक्रो चलेगी तो हमें उसका एरर दे देगा कि ये वेरिएबल जो है नॉट डिफाइंड। अगर तो वो कोई जैसे पिछली मिसाल में हमने A1 को हमने वैल्यू साइन की 12 या 2 या 3 कुछ भी, अगर डिजिट दे रहे हैं तो उसमें इन्वर्टेड कामा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी कोई टेक्स्ट होगा तो उसको आप इन्वर्टेड कामाज में लिखेंगे, या तो एक नेम होना चाहिए और नहीं तो आप उसको इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। और लिखना भी है तो आप उसको आगे जस्ट आप देखें एक माइक्रो छोटी सी जो है सब प्रोसीजर टेक्स्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग वैल्यू, यानी हम इसको स्ट्रिंग वैल्यू टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू जो है उसको करें। तो जितनी भी इसकी वेरिएबल्स की जो फॉर्म्स हैं या जितनी भी इसकी वैल्यूज़ होती हैं वो आगे वाली वीडियो हम आगे चल के उनको भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होती है, उसको लॉन्ग क्या होता है, ये डिफाइन जब करते हैं तो उसमें हम जो है ये यूज़ करते हैं। तो वो इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। तो रेंज आगे ब्रैकेट स्टार्ट A3 इन्वर्टेड कामाज में बट क्लोज डॉट वैल्यू इक्वल हाउ आर यू। अब ये हमने जो लफ्ज़ लिखा है इसको हम अगर इन्वर्टेड कामाज में नहीं लिखेंगे टेक्स्ट को तो जब हम ये माइक्रो चलेगी तो ये इसका हमें एरर आ जाएगा। तो जो जब भी हमने टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट वैल्यू असाइन करनी है किसी भी वेरिएबल को किसी भी रेंज को हमने टेक्स्ट वैल्यू देनी है तो उसको जो है वो हम उसको इन्वर्टेड कामाज में देंगे। There are two more important details to keep in mind as work with strings. First, using a set of quotations that does not contain anything will generate a blank value। एक तो ये है कि कोटेशन जो जब आपने लगानी है तो उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होनी चाहिए। आपने ऐसे उसको आपने दे नहीं हाउ और उसका बड़ी सी स्पेस के बाद जो है आर और बड़ी स्पेस के बाद यूज तरह आप कर दें। यानी इन्वर्टेड कामा जब लगाने हैं तो ये आपस में इनके आप में जो है वो स्पेस ने ब्लैंक वैल्यू जो है वो उसकी रेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे रेंज A3 डॉट वैल्यू इक्वल और आगे जाके आपने इसको इन्वर्टेड कामास में ब्लैंक, उसके बाद यू कैन यूज द एंड ऑपरेटर टू द कंबाइंड स्ट्रिंग्स ऑफ टेक्स्ट। अगर आपने दो टेक्स्ट को जोड़ना है आपस में तो फिर हम उसको एंड का जो साइन होता है हमारा उसको हम जो है उसके ऊपर वो इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब अपनी एक्सेल को खोलें, ये हमारी एक्सेल वाली जो मेन शीट हमारी खुली हुई है ये वाली, और इस पे हम चलते हैं। अब ये देख लीजिए कि जैसे ये कॉलम A है, ये B, ये C, तो अगर हम यहाँ पे हैं तो ये वाला कॉलम जो है ये अगर आप इसको थोड़ा सा देखिए D के अंदर है हम, तो इसका नेम क्या बनेगा, या अगर अपनी राइट साइड पे टॉप पे देखें नेम बॉक्स के अंदर तो ये लिखा नजर आ रहा है D2। तो ये जो है जब हम रेंज ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ पे अगर हम इसको अगर हम लिखें फर्ज करें वैसे ही लिखते हैं हम यहाँ पे ही रेंज आगे ब्रैकेट इन्वर्टेड कामाज में D2
ब्रैकेट क्लोज। ये हमने इसको रेंज, हमने इसको कॉल किया, ये वाले इसको। तो हम लिखते हैं जी कि डॉट वैल्यू इक्वल 12 लाइक दिस। तो ये हमने D2 को वैल्यू हमने असाइन कर दी 12 की। अब देखिए जब 12 करेंगे इसको तो ये बिल्कुल उसको इन्वर्टेड कामास की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने इसको, हम ये कहते हैं कि ये वाला जो है ये 12 नहीं है, इसकी जो है इसको हम वैल्यू असाइन करते हैं कि एप्पल। तो ये हम इसको इन्वर्टेड कामास में इस तरह लिखना पड़ेगा। तो इसको जो है हम एज अपने VB एडिटर में चल के लिखते हैं, ताकि अगर हम उसको जब असाइन करेंगे इसको वैल्यू को तो हमें देखेंगे क्या रिजल्ट मिलता है। तो डेवलपर आपको बता चुका हूँ मैं कि ये किस तरह होता है, डेवलपर कैसे ऑन करते हैं। अगर आपका ये ऑन नहीं है तो हमने जाना है फाइल पे, जो आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है ऑप्शंस। ऑप्शन पे आप जाना है, उसके बाद कस्टमाइज रिबन, कस्टमाइज रिबन्स पे राइट साइड पे आपकी, आप जो आगे जो है वो आप अगर आप देखें इसको तो आपको जो है ये आपकी लेफ़्ट साइड जितनी है इसके अंदर जो है वो ये सारी पॉपुलर कमांड्स, इसमें आप देखें अगर आप क्लिक करते हैं तो मुख्तलिफ टैब्स होते हैं ये वाले, यानी इसको ऑल टैब्स कर दें और जो भी जिसकी भी आपको ज़रूरत हो वो आप जो है इसके ऊपर आप उसको लेके आ सकते हैं। तो इसको जो है आप ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाने के बाद जो है आप जाएंगे राइट साइड पे, ये आपका होम बटन है, ये देखिए पूरा ही है सारा। तो आपके इसको क्लिक करें, ये होम, और उसके बाद आप देखिए ये डिफरेंट जो है आइकॉन्स है। अब जैसे देखिए एक माई आइकॉन्स अगर आपको नज़र आ रहा हो, मैं थोड़ा सा बता दूं, ये माई आइकॉन्स कस्टम ये खुद से बना हुआ है। तो इसके अंदर अगर आप इसको खोलें तो इसके अंदर ये देखिए ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं, कैमरा है, सिलेक्ट ऑल है, ग्रुप है, अनग्रुप है, सिलेक्ट प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें जो है ये मैंने मुझे अपने लिए जो है ये मैंने खुद से इनको यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि ये काम में आती हैं। यहाँ से आप इनको यहाँ लेके आ सकते हैं। तो नीचे अगर आप आएँ तो ये एक डेवलपर का, इसको ज़रा थोड़ा क्लोज करते हैं, ये डेवलपर की एक ऑप्शन आ रही है। तो ये अनचेक होगी तो आपका मेन होम पे नज़र नहीं आएगी। तो आपने इसको इस तरह चेक कर देना है और ओके कर देंगे तो आपके यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद डेवलपर और फिर विजुअल बेसिक। बस अगर आप डायरेक्ट शीट के ऊपर रहते हुए अगर आप वैसे भी Alt F11 प्रेस करते हैं तो फिर भी आपका एडिटर जो है इस तरह ओपन हो जाएगा। ये आपका एडिटर ओपन हो गया। अब ये देखिए ये पहले वाला मैसेज तो हमारी फर्स्ट माइक्रो थी, ये हमने देख चुके हैं ये वाली, कि हमने देखा कि माई फर्स्ट लेसन, ये मैसेज जो है ये किस तरह मैसेज डिस्प्ले होता है, ये हमने किया था। और अब मैंने आपको जो बताया है कि अब माइक्रो हम लेके सब रेंज अंडरस्कोर माइक्रो, ये स्टार्ट ये ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज ये आप कर देंगे इसको, और रेंज A2 रेंज ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद फिर रोटर कामा डबल कोड A2 डबल कोड क्लोज और ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इक्वल टू, क्या बात 100 दे देते हैं, इक्वल 100। तो रेंज A2 डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे हमने शीट का नाम नहीं दिया, तो मैंने क्या बताया कि जब शीट का नाम हमने नहीं देंगे तो VB ये समझेगा कि ये वाला जो है वो जो एक्टिव शीट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर ये कोड जो है वो रन होना है। तो A2 वाला जो है उसको हमने किया रेंज A2 डॉट वैल्यू इक्वल 100। A2 को हमने ये वैल्यू दे दी। ये हमारी एक छोटी सी हमने एक माइक्रो हमने लिख दी कि रेंज को हमने वैल्यू दी है, डिजिट में वैल्यू दी है, यानी लॉन्ग वैल्यू जो है वो दी है। दूसरी माइक्रो हमने क्या देखी थी कि टेक्स्ट वाली, कि अब हमने ये जो A2 को या A3 को टेक्स्ट वैल्यू देनी है। तो सब या मैंने इसका नाम, ये नाम जो है आप कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन ये नेम के अंदर भी जो है वो दो नेम नहीं होने चाहिए। अगर दो नेम आप रखेंगे तो आप उसको ज्वाइन करेंगे एंड स्कोर लगाना पड़ेगा। अदरवाइज वो एक नेम जो आप रख सकते हैं, और वो नेम वो भी नहीं होना चाहिए कि जो VB का डिजर्व कुछ नेम होते हैं, जो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनके मुख्तलिफ जो रिजर्व वर्ड होते हैं वो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उसको जो है हम ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे कि जो जिस लैंग्वेज में हम काम कर रहे हैं उसका रिजर्व वर्ड ना हो। तो वो एरर आ जाता है, जिस नेम रखने में जिसमें भी एरर आए इसका मतलब है कि वो वर्ड जो है वो उसका रिजर्व है, तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। उसमें आप चेंज कर दें, उसके साथ 1 लगा दें, उसका स्पेलिंग छोटा बड़ा कर दें एक दरमियान आगे पीछे, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो TXT अंडरस्कोर स्ट्रिंग वैल, अब स्ट्रिंग वैल्यू हमने देनी है तो रेंज
A2 को दिया हमने 100, A3 डॉट वैल्यू इक्वल माई नेम इज आसिफ। ये आप कुछ भी ऐसा दे सकते हैं, ये दे दिया आपने। तो अब ये एक पहले वाली माइक्रो हमारी क्या थी कि सब माई अंडरस्कोर, ये 3 लफ्ज मैंने लिखे लेकिन इनको मैंने माई अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर लेसन ये दिया। और मैसेज बॉक्स MSG बॉक्स स्पेस करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमर्स में देखें ये भी लिखा हुआ है। ये सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले करने का एक तरीका है। तो मैसेज हमने डिस्प्ले किया था कि दिस इज माई फर्स्ट एक्सेल VBA बेसिक लेसन। तो ये 3 हमारी माइक्रो है। अब इनको चलाने का क्या था कि किसी भी माइक्रो के अंदर आप ऐसे कर्सर रखें, ये जो ब्लिंक कर रहा है, और आप इसको रन को क्लिक करें या इस ग्रीन वाले बटन को, ये देखिए रन सब यूज़र फॉर्म। आप अपना माइक्रो रन कर सकते हैं या सब प्रोसीजर या यूज़र फॉर्म आप बनाए। यूज़र फॉर्म नेक्स्ट आने वाली वीडियो जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो उस पर भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो या F5 प्रेस करें। अदर एक और ये तरीका एक है कि हम इसको मिनिमाइज करते हैं, बल्कि इसको सेव किया, एडिटर अब हमने क्लोज कर दिया, तीनों जो माइक्रो है हमने लिख ली हैं। अब हम आए शीट के ऊपर। हम चाहते हैं कि शीट के ऊपर रहते हुए ही हम उनको जो है वो एक्टिवेट करें या उनको रन करें। तो क्या करते हैं, ये इंशाल्लाह आज के लेसन का ये हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे देखते चलें। नेक्स्ट जब हम आएंगे कुछ तो ये काफ़ी सारा जगह पे यूज़ होगा। इंसर्ट शेप्स, यहाँ पे कुछ भी आप शेप ले लें, कहीं कोई भी शेप ले लें। ये हम एक जो है वो रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल को हम जो है वो यहीं पे कहीं रख लेते हैं इधर, ठीक है। तो इसकी अब ये जब हम रेक्टेंगल लेते हैं तो ये मुख्तलिफ इसके ये देखें शेप स्टाइल्स हैं, ये देखिए ये थीम्स हैं, ये प्रीसेट्स हैं, मुख्तलिफ ये बने हुए हैं। तो आप और भी बना सकते हैं। तो यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इसमें ले सकते हैं। तो फर्स्ट करें हमने ये कर ले लिया। अब इसको हमने इसमें टेक्स्ट लिखा, एडिट टेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आप लिख देते हैं फर्स्ट माइक्रो, ये इतने कर दें, ये वाला इसको सेंट्रलाइज कर दें, ये हो गया, इतनी काफ़ी फ़िलहाल। और इसी को राइट क्लिक करें और इसको कंट्रोल D करें, डुप्लीकेट होता है। एक और 3 माइक्रो है तो तीनों को एक और कर लेते हैं, ये 3 माइक्रो। तो ये फर्स्ट होगी माइक्रो होगी, ये होगी हमारी सेकंड, और इसको हम कर देते हैं थर्ड। ये वाला, ये आज मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो है आज के ये काफ़ी यानी नेक्स्ट आने वाले लेसन में होगा। लेकिन आज अगर आप इसी को याद रखेंगे तो फिर आपको यह है कि बटन कैसे बनाना है ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। फिर इंशाल्लाह आप मॉडर्न बटन बनाएंगे इसमें आइकन और ये और वो सब कुछ। तो अब हम क्या करना है कि फर्स्ट बटन जो है इसके ऊपर करेंगे हम राइट क्लिक, और ये असाइन माइक्रो, ये हमने असाइन क्लिक किया। अब ये देखें ऑल ओपन वर्कबुक। तो हम कहते हैं कि हमें जो हमारी वर्क बुक है हम उसको चेक करते हैं कि इस वर्क की बुक के ऊपर जितनी भी माइक्रोज हैं, तो हमारी यहाँ पर अगर कुछ ज़्यादा है, वैसे तो है ही 3 है, इसके अलावा हमने लिखी नहीं, तो कुछ भी यहाँ पे होगा तो ये 3 ही शो होंगी। अदरवाइज अगर ज़्यादा माइक्रोज हैं तो अब अपनी और भी शीट्स खुली हुई हैं तो आप सिर्फ उसको यहाँ से सेलेक्ट करें तो आपको जो आपके रिलेटेड माइक्रोज हैं वही आएंगी। तो माई फर्स्ट लेसन एक माइक्रो का नेम ये था, इसको हम करते हैं यहाँ पे क्लिक और इसको कर देते हैं ओके, ये पहले पे लग गई। अब दूसरे पे भी इसका राइट क्लिक, असाइन माइक्रो, ये देखिए रेंज अंडरस्कोर माइक्रो, ये हमारी दूसरी माइक्रो थी, इसको हमने लगाया, इसको लगाते हैं। और फिर नंबर थर्ड बटन पे राइट क्लिक, असाइन माइक्रो और टेक्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू, उसको हम ये हमने लगा दिया। अब ये देखिए कि ये हम इसको असाइन वैल्यू हमने कर दी। अब जैसे ही आप इसके ऊपर लेके आएंगे तो ये पहले की तरह ये देखें इसके ऊपर एक हैंड बना आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो है ये एक्टिवेट हो चुका है, इसके ऊपर माइक्रो लगी हुई है। फॉर एग्जांपल अब एक और मैं बताता चले इसी बहाने। तो ये एक अपने बड़ा सा एक बटन है, तो आप इसको ये देखिए इसके ऊपर लेके आते हैं तो ये वो वाला ये सिर्फ एक शेप ही है, ठीक है। इसके ऊपर जब हम कर्सर लाते हैं तो कुछ भी इसका जो है वो चेंज नहीं होता, वो ये एडिट के ऑप्शन में ही आता है। लेकिन अगर हम इसी को आसान कर देंगे माइक्रो तो फिर एज अ बटन जो है ये देखिए ये चेंज हो जाएगा। तो हम फर्स्ट माइक्रो इसको हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये हमारे सामने मैसेज हमारा डिस्प्ले हुआ कि दिस इज माय फर्स्ट एक्सेल VBA बेसिक लेसन।
ये हमारा मैसेज सिंबल डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट आगे चल के हम मॉडल मैसेज भी डिस्प्ले करेंगे जिसमें यस नो की ऑप्शन भी होती है, तो इसको हम सिंपल ओके कर देते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट माइक्रो होगी। सेकंड माइक्रो जो है हमने क्या की थी कि हमने A2 को, येलो जिसको मैंने किया है, हमने वैल्यू एक दी थी, तो हम इसको करते हैं क्लिक। ये देखिए A2 को वैल्यू हमने दी थी 100, तो ये यहाँ पे 100 डिस्प्ले हो गया। अब नंबर थर्ड को हमने क्या माइक्रो दी थी, इसको हम करते हैं क्लिक। तो ये देखिए कि माई नेम इज़ आसिफ, इसको हमने वैल्यू ये दी थी, टेक्स्ट वैल्यू दी थी, इसको हमने डिजिट दिया था। इसको हमने इन्वर्टेड कामास में नहीं लिखा, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो टेक्स्ट होगा उसको हम इन्वर्टेड कामास में लिखते हैं। तो ये था आज मुख्तसर जो है वो थोड़ा सा हमने देखा कि ऑब्जेक्ट और एक सिंपल सा कि किस तरह हम जो है वो रेंज कॉल कैसे करते हैं, और उसको एक सिंपल टेक्स्ट और जो उसको हम सिंपल एक वैल्यू जो है वो कैसे असाइन करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है, इससे आगे चलेंगे हम। तो तब तक लिए इजाज़त दीजिए।